कैसे धुरंधर ने 1000 करोड़ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर लिया है। अब इस पे जाने से पहले अपन देख लेते हैं कि इसका कलेक्शन हुआ कितना है आखिरकार। तो इसका कलेक्शन आज की डेट में 26 दिसंबर को 1026 करोड़ हो चुका है, जिसमें से अगर इंडिया की बात करें तो उसने 686 करोड़ इंडिया में कमाए हैं और बाकी के 220 से 230 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमाए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 668 करोड़ सिर्फ 686, तो हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। 686 कम नंबर नहीं है। इंडिया नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में टॉप 1 पे पहुंच चुकी है। उसने जवान, पठान, एनिमल, छावा, स्त्री 2 इन सबको पीछे छोड़ दिया है और ग्लोबल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में वो अभी 9th नंबर पर है। बस उसे 200 से 250 करोड़ और कमाने हैं और वो पहुंच जाएगी 4th नंबर पर, आरआरआर, बाहुबली और दंगल के नीचे। अब देखो, अपने टॉपिक में बढ़ने से पहले अपन बात कर लेते हैं कि 1000 करोड़ कमाना इतना मुश्किल क्यों है इंडिया में, और बहुत कम मूवी ही क्यों 1000 करोड़ टच कर पाती है। अभी जब मैं बात कर रहा हूँ तब तक सिर्फ 9 ही ऐसी मूवी है जो इंडिया ने ऐसी बनाई है जो 1000 करोड़ कलेक्शन कर पाई है। अब जो मैं टॉप 9 बता रहा हूँ जिन्होंने 1000 करोड़ कमाए हैं, वो दंगल के बाद से स्टार्ट हुए हैं। अब आप समझ लो कि अपने को 8 से 10 साल लग गए हैं 9 मूवी को ही 1000 करोड़ कमाने में। वहीं चाइना को अगर देख लो तो इस साल 2025 में उसने 9 मूवी है जिसने 1000 करोड़ ज़्यादा कमा चुके हैं 2025 में। वहीं जो हॉलीवुड की मूवीज़ हैं उनमें 26 ऐसी मूवी है जो 1000 करोड़ का कलेक्शन कर पाई है। अब अपन को समझना पड़ेगा कि चाइना और यूएसए वाले ऐसा क्या कर रहे हैं कि उनकी हर 15वीं मूवी 1000 करोड़ कलेक्शन टच कर पा रही है। पूरे यूएसए में 40,000 स्क्रीन हैं, वहीं चाइना में उससे डबल से भी ज़्यादा 90,000 स्क्रीन हैं। और आप सोचते हो दंग रह जाएंगे कि इंडिया में कितनी होगी। इंडिया में मात्र 10,000 स्क्रीन हैं। और आमिर खान ने इसके ऊपर ही 1-2 साल पहले ही बात करी थी कि अपने को इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन बढ़ानी होगी, जिससे हर गांव में, छोटे छोटे शहर में लोग मूवी देखने आएंगे और कम प्राइस में वो टिकट में अच्छी मूवी देख पाएंगे। अगर स्क्रीन की बात छोड़े अपन तो मूवी रिलीज पे आते हैं तो यूएसए 2024 में 575 मूवीज रिलीज करी हैं और वहीं इंडिया ने उसी साल में 1400 मूवीज रिलीज करी, डबल से भी कहीं ज़्यादा। लेकिन फिर उनके मुकाबले अपनी कम मूवी 1000 करोड़ टच कर पा रही है। अब आप बोलोगे कि वहाँ के प्राइस ज़्यादा होंगे, लेकिन अगर वहाँ के प्राइस ज़्यादा भी हुए, जैसे प्राइस देखी टिकट की तो वहाँ $16 आ रहे थे, जिसको अपन इंडियन रुपीज़ में करें 1300 समथिंग रहेगा इंडियन रुपीज़ में। और अपने यहाँ पर एवरेज मूवी टिकट 250 रुपये होती है, 250 की मूवी टिकट वहाँ पर 500% ज़्यादा बिक रही है। लेकिन वहीं अगर पॉपुलेशन की बात करें तो यूएसए में पॉपुलेशन है 350 मिलियन और वहीं पर इंडिया में 1.4 बिलियन पीपल्स हैं, जो कि सेम 500% ज़्यादा है। तो अगर इन दोनों कंपेयर करें अपन तो अपनी पॉपुलेशन 500% ज़्यादा है और उनकी प्राइस 500% ज़्यादा है। तो अगर आप इससे समझ पा रहे होंगे कि बात तो सेम ही है ना, अपने यहाँ लोग ज़्यादा है, उनके यहाँ प्राइस ज़्यादा है, तो भी वो ज़्यादा कमाई क्यों कर पा रहे हैं और अपन कम कमाई क्यों कर पा रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं एक चीज़ साबित हो जाती है कि वहाँ के जो मूवी बनाते हैं उनका लेवल अलग है। वो जिस लेवल की मूवी बनाते हैं वो उनके यहाँ तो वर्क करती करती, लेकिन वर्ल्ड वाइड दूसरे देशों में ज़्यादा वर्क करती है। जैसे आपके सामने ये दिख रहा होगा कि अभी जो 25 की जो मूवीज़ हैं उसके अंदर साइड में अगर आप जाओगे तो वहाँ मालूम पड़ेगा कि ज़्यादा परसेंटेज मूवी ने बाहर कमाए या फिर अपने ही देश में कमाए, डोमेस्टिक और फॉरेन। डोमेस्टिक में नेज़ा को देख लो, नेज़ा ने इतने परसेंट सिर्फ डोमेस्टिक में कमाए, लेकिन वर्ल्ड वाइड धमाकेदार प्रदर्शन किया है। ये उनकी मूवी का ऐसा कंटेंट रहता है कि वो उनके देश में लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन बाहर के लोग भी इतना पसंद कर रहे हैं कि देखने जा रहे हैं। वहीं अगर इंडिया की बात करें तो सिर्फ वो $15 मिलियन कमा पाती है मैक्सिमम। लेकिन एक इसमें एक्सेप्शन है दंगल का, जिसने वर्ल्ड वाइड पे आउटसाइड द इंडिया 300 मिलियन के आसपास गई थी। चाइना में उसे लोग ने बहुत पसंद किया। वहीं अगर अपन अब धुरंधर पे बात करें तो वो मूवी इसलिए इतनी अच्छी साबित हुई क्योंकि उस मूवी में आर्ट और मास सिनेमा दोनों को इतना अच्छी तरीके से ब्लेंड किया है कि जो इंसान आर्ट को पसंद करते हैं वो भी इस मूवी को देखने जाएंगे, जो म्यूज़िक को पसंद करते हैं वो भी इस मूवी को देखने जाएंगे, और जिसे मास सिनेमा, एक्शन, अच्छा डायलॉग वगैरह सुनने हैं तो उनके लिए भी ये मूवी बहुत अच्छी होगी। तो धुरंधर के डायरेक्टर आदित्य धर ने कहीं ना कहीं एक स्टीरियोटाइप तोड़ा है कि सिर्फ मास मूवी चलेगी या सिर्फ आर्ट वाली मूवी नहीं चलेगी। उसने मास और आर्ट को अच्छे से ब्लेंड करके, इन दोनों का अच्छे से यूज़ करके धुरंधर नाम की एक मूवी आपके सामने लाकर रखी थी, जो कि आज इतना धमाल दिखा रही है। और यहीं सत्यजीत रे सर की मुझे वो बात याद आती है जो उन्होंने अपनी फेमस बुक अवर फिल्म देयर फिल्म में बताई गई थी, जो उन्होंने 1940 में लिखी थी। उन्होंने मैं बताया था, जो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। आई बिलीव दैट सिनेमा हैज़ द पावर टू ब्रिंग पीपल टुगेदर नो मैटर वेयर दे आर फ्रॉम। Indian filmmakers need to create film that not only reflect our culture but also improve in terms of art and technique. We must avoid copying what the West does
and instead focus on our own identity. I am hopeful for the future if filmmakers in India focus on being creative, true to themselves, and are technically sound. There is no reason why Indian cinema can't be respected all over the world. The key is to stay original, grow, and stay connected with our roots. हाँ, तो अपन अपने क्वेश्चन पर फिर से आते हैं कि धुरंधर ने 1,000 करोड़ कैसे कमाए। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि ना तो सोशल मीडिया, ना तो इसके प्रोपेगेंडा और ना ही इसकी कंट्रोवर्सी की वजह से इस मूवी ने 1,000 करोड़ कमाए, बल्कि इस मूवी ने इसके आर्ट और इसके मास सिनेमा जो कि धुरंधर के डायरेक्टर आदित्य धर ने अच्छे से यूज़ किया है, उसकी वजह से इस मूवी ने 1,000 करोड़ कमाए हैं। अब देखो ना, 26 मूवी जो कि 100 मिलियन प्लस कमाती है यूएसए में, और वहीं 10 ही मूवी है इंडिया में जो ओवरऑल 1,000 कमा रही है। तो कितना डिफरेंस है, जहाँ वो 1 साल में कर पा रही है, हमने यहाँ पर 10 सालों में अचीव नहीं किया है। तो हमें आर्ट में इतना अच्छा कुछ करना है जिससे हम और आगे 1,000 करोड़ क्लब वाली मूवी बना पाएँ। और मैं लास्ट में आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि अगर आपको फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट है तो आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए, अवर फिल्म देयर फिल्म। इसमें सत्यजीत रे ने बहुत अच्छे से बताया है कि हमें कैसे वेस्टर्न कल्चर की मूवी से कॉपी नहीं करना चाहिए बल्कि सीखना चाहिए। अब अपने बहुत सारे एग्जांपल देख रखे हैं, आपने भी बहुत सारे देख रखे होंगे कि कितनी मूवीज ऐसी है जो कॉपी हैं जो कि हमें बहुत पसंद भी हैं। अब अपने यहाँ ऐसा रियल मटेरियल नहीं है जो हम देखकर कहें कि ये हमारा है, बहुत कम है ऐसे। और अभी तक हमें रामायण पर भी अच्छी मूवी देखने नहीं मिली है। अब होप करते हैं कि रामायण वाले जो नीतीश कुमार डायरेक्ट करने वाले हैं विथ डीनेक, तो उसके लिए एक बहुत होप है कि वो अच्छा करें मूवी, जो बताएं कि इंडियन सिनेमा क्या है, इंडियन कल्चर क्या है बाहर के देशों को। बस यही है कि इंडियन सिनेमा अच्छे से आगे बढ़े, अच्छी मूवीज़ बनाए, अच्छा कलेक्शन करे, ना कि इंडिया में बल्कि बाहर के देशों में भी। बाकी बस ये वीडियो में यही था। थैंक यू वेरी मच and always be grateful and have a bright future for Indian cinema.